हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक। इस टेक्निक के अकॉर्डिंग हम लोग जो प्राइस इंडेक्स यूज करेंगे, जो पर्टिकुलर हमारी एसेट से रिलेटेड होगा उसको यूज करेंगे, ना कि जर्नल प्राइस इंडेक्स को। ठीक है, इसीलिए हम इसको कंसीडर करते हैं एज इम्प्रूवमेंट इन करंट परचेजिंग पावर टेक्निक। ठीक है, ये इसकी एक लिमिटेशन भी होती है कि हम लोग ये रेलेवेंट प्राइस इंडेक्स को निकाल नहीं सकते, बहुत ज्यादा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई मशीनरी आपने 1 लाख की परचेज करी जिसकी लाइफ है 10 ईयर, ठीक है, तो 10 ईयर के बाद जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होगी वो 1 लाख होगी। लेकिन अगर इन्फ्लेशन के कारण अमाउंट अगर 2 लाख हो जाती है ना, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। इस इस टेक्निक का यूज करके आप लोग के लिए इजी नहीं होगा डेप्रिसिएशन निकालना, इसलिए आप सीपीपी मेथड का यूज करते हो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। लेकिन आप लोग रिप्लेस रिजर्व जो है या कैपिटल रिजर्व जो इसके लिए क्या करते हैं, एडिशन में प्रिपेयर करते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप लोगों ने 3 मशीनरी परचेज करी है, ठीक है, 1996 में, 2002 में और 2008 में, ठीक है, जिनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट आप लोगों को दे रखी है और उस टाइम के आपको इंडेक्स प्राइस आपको दे दिए। ठीक है, ये जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो ना, ये ना सीपीपी मेथड के अकॉर्डिंग करते हो। हमने इसकी डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे ना, वो सीपीपी मेथड के अकॉर्डिंग ही करोगे। लेकिन आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर एक रिप्लेस रिजर्व या कैपिटल रिजर्व ही प्रिपेयर करते हो। वो कैसे करेंगे हम लोग आगे समझेंगे। देखो, हमने यहाँ पर इंडेक्स देख लिया, फिर आप लोगों ने सीपीपी मेथड में पढ़ा होगा कि अगर आपको करंट वैल्यूएशन करनी है तो किस तरीके से करोगे। जो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट होगी मल्टीप्लाई जो आपका करंट ईयर का इंडेक्स होगा डिवाइडेड बाय जो रेलेवेंट ईयर का है। इस तरीके से आप लोग करंट यानी कि आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो आप लोग इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग निकालते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग जो कैलकुलेशन है फिक्स्ड एसेट के डेप्रिसिएशन की किस तरीके से करते हैं। जैसे कि 1996 में आपको दे रखा है, इसका डाटा एक का समझते हैं, दूसरा बाकी आपका और दूसरे अपने आप समझ आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको रेट दे रखा है 5% का डेप्रिसिएशन का। अगर हम ईयर की बात करें, अगर हमने ये 1996 में परचेज करी थी और आज जो है 2008 है, देन 13 ईयर हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम कॉस्ट की बात करें, हम यहाँ पर लिखा हुआ है 50,000। अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, डेप्रिसिएशन 50,000 पर 5%, 2500। और टोटल डेप्रिसिएशन ये पर ईयर का है, तो टोटल आपका 13 ईयर का कितना होगा, 32,500। ठीक है, ये तो आपका हिस्टोरिकल के बेसिस पर। अगर सीपीपी मेथड के अकॉर्डिंग आपने वैल्यूएशन करी है, ये आपने वैल्यू निकाल ली, ठीक है, ये आपके हिस्टोरिकल के बेस पर है, ये करंट के बेस पर है। ऐसी पर ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल लोगे, 1,50,000 पर कितना परसेंट, 5%, 7,500 हो गया। ठीक है, फिर आप लोग ऐसे ही टोटल निकाल लोगे। टोटल कैसे निकलेगा, 7,500 मल्टीप्लाई 13। ऐसे ही आप लोगों ने टोटल निकाल लिया। अब इसकी होती है मेन एंट्री, आप लोग कैसे करते हो, ध्यान से देखना। अगर आपका सीपीपी मेथड होता तो आपकी ना 2 जर्नल एंट्री होती। वो क्या, देखो, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज देखी, वो क्या कि हिस्टोरिकल के बेस पर आप लोगों की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2,70,000। ठीक है, और जो करंट के बेसिस पर वो कितनी है, 410। तो इसमें फर्क आ गया। तो यहाँ पर आप लोग ये जो इनका डिफरेंस आता है ना, इसको कहाँ पर ट्रांसफर कर देते हो, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, क्योंकि आपके एसेट की वैल्यू बढ़ चुकी है, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट 140 उनका जो डिफरेंस है, ठीक है, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन होता है ना आपका, जैसे कि आप लोगों ने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करा है हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पर, वो कितना है, 1,09,500। ठीक है, और जो आप लोगों ने करंट ये सीपीपी मेथड के अकॉर्डिंग जो अमाउंट निकाली थी वो कितनी है, 2,02,500। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 93,000। और ये आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस, ये आप लोगों के लिए लॉस होता है क्योंकि आप लोगों ने कम डेप्रिसिएशन लगाया था लेकिन आपको ज्यादा लगाना था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ये कहाँ पर ट्रांसफर कर दोगे, एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, फिर आता है आपने एक चीज पढ़ी थी कि आप लोग जो भी डिफरेंस आता है उसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हो, उसको आप लोग करोगे, जो आप लोगों का क्या होता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो आती है ना, वो देखो कैसे निकालते हैं। ये ना एक आपको स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन है तो इसकी स्टेटमेंट में आप लोगों को रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो दे रखी है, जो कि क्या है, 80,000
फर्स्ट वाली मशीनरी की, सेकंड की 1 लाख, और ये होगी आपकी 150, यानी कि ये क्या है, एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। ठीक है, ये इसमें से, इस सेम अमाउंट में से जब आप लोग क्या करते हो, माइनस करते हो, जो आप लोगों की क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है। ठीक है, जो आप लोगों की क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है, जब आप उस माइनस करते हो, यहाँ पर 140 है। ठीक है, यानी कि ये जो आपकी हिस्टोरिकल, इसको जब आप लोग इस रिप्लेसमेंट कॉस्ट से माइनस करते हो, यानी कि 60,000, तो उसको आप लोग कहाँ पर ट्रांसफर करोगे, कैपिटल रिजर्व के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा आज का टॉपिक, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो।